अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह वॉच विंडो का यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो दोस्तों, वॉच विंडो का ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है, इसके लिए आपको फार्मूले में आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा वॉच विंडो का, जिसका यूज़ कर कर आप किसी भी शीट के सेल का डेटा किसी दूसरी शीट में देख सकते हैं। तो मैं आज आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाऊंगा कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं वॉच विंडो को। आइए जानते हैं इसका इस्तेमाल। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास एक स्टॉक की शीट है जिसमें कोई भी क्वांटिटी, अगर मैं यहाँ इस शीट की कोई भी क्वांटिटी परचेज़ करूँगा तो वो स्टॉक विंडो में ऐड हो जाएगी और यहाँ इजाफ़ा होता जाएगा। इसी तरह हम इशू में मैं जो भी क्वांटिटी इशू करता जाऊँगा वो स्टॉक से माइनस होता जाएगा। लेकिन मुझे अपने स्टॉक का जो इस वक्त स्टॉक है उसको तमाम शीट पर देखना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि वॉच विंडो का यूज़ कर सकता हूँ। आइए देखते हैं इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे ही वॉच विंडो पर क्लिक करता हूँ, इस वक्त ये एक आ रहा था ऑप्शन, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो वॉच विंडो पर आने जैसे ही आप वॉच विंडो पर क्लिक करेंगे आपके पास ऐसी विंडो आ जाएगी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। तो इसमें मुझे क्या है, अब वो सेल को ऐड करवाना है जिसका डेटा हमें किसी दूसरी शीट पे भी नज़र आए। तो मैं ऐड वॉच पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैंने ये सेल ले लिया और ऐड करवा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए कि अभी इसका जो डेटा है जो 160 है, ये मैं अगर किसी दूसरी शीट पे भी जाता हूँ तो ये मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये है क्या। 160 जो वैल्यू आ रही है ये है क्या। F4 लिखा हुआ है और कौन सी शीट से आ रहा है डेटा वो बता रहा है कि स्टॉक की शीट से आ रहा है, और बुक का नाम क्या है। लेकिन इससे मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये चीज़ है क्या, कौन सा आइटम है 160 वैल्यू का। तो आइए जानते हैं कि इसको किस तरह। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये क्या है, रैम है 160। तो मैं इसको सबसे पहले नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ। मैंने जैसे ही इसको नेम डिफ़ाइन किया और यहाँ से नाम दे देता हूँ रैम, और ओके पर क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैं वॉच विंडो पर ऐड करवाऊँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ रैम आ रहा है कि 160 है। इसी तरीके से ये जो है ये LCD है। मैं सबसे पहले नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ LCD। इसी तरीके से इसका भी मैं नाम डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये क्या है, कीबोर्ड। सबसे पहले मैं सबका नाम डिफ़ाइन एक एक कर देता हूँ। ये क्या है, माउस है, और ये CPU। तो दोस्तों मैंने सबका नाम डिफ़ाइन कर दिया और सबको मैं वॉच विंडो में ऐड भी एक एक करके करता जाता हूँ। अब मुझे 230 को ऐड करवाना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड वॉच विंडो पर आया और ओके पर क्लिक कर दिया। तो देखिए दोस्तों LCD 230 है तो ये यहाँ ऐड हो गई। इसी तरीके से मैं कीबोर्ड पर आता हूँ और ऐड वॉच पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। इसी तरह मैं सबको ऐड करवा लेता हूँ। तो मैंने पांचों आइटम को ऐड करवा लिया। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। रैम क्या है 160 है, LCD क्या है 230 है, कीबोर्ड क्या है 280 है, माउस क्या है 170 है, और CPU क्या है 50 है। तो मैं जैसे ही रिसीविंग में आता हूँ, रिसीविंग वाली साइड पर शीट पर, तो देखिए दोस्तों इस वक्त मुझे क्या है, ये वॉच विंडो में मैं इसको कॉर्नर पर ले आता हूँ, तमाम चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। अब मैं यहाँ 200 की जगह मैं लिख देता हूँ 250। तो दोस्तों देखिए कि 50 का मैंने जैसे ही इजाफा किया तो यहाँ क्या है 100 हो गई वैल्यू, कि स्टॉक में इस वक्त वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। अब यहाँ देख लीजिए कि रैम में अभी क्या है 160 है। मैं जैसे ही यहाँ 250 करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये क्या हो गई, 210 हो गई। तो मुझे स्टॉक में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे यहीं वो स्टॉक नज़र आ रहा है कि इस वक्त मेरे पास इतना स्टॉक है। तो वॉच विंडो का यूज़ कर कर आप अपने स्टॉक को किसी भी दूसरी शीट में
चेक कर सकते हैं कि इस वक्त क्या स्टॉक है। इसी तरह आप बैलेंस शीट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको ऊपर या नीचे जाना पड़ता है, तो आप जो मेन आइटम है टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी, तो इनको आप इस ऐड करवा दें। तो इससे ये होगा कि आपको बार बार ऊपर या नीचे आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से वॉच विंडो का यूज़ कर कर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया जहाँ कैलकुलेशन हुई है वहाँ आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉच विंडो में उसको ऐड करवा लें और उसका डेटा आपको यहाँ डिस्प्ले होता रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।